हैरान करने वाली खबर है, ध्यान से सुनिएगा। एसआईआर के मुद्दे पर मृतक महिला वोटर लिस्ट में जिसे मरा हुआ घोषित किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ी थी। वाकई में हैरान करने वाली खबर है और हम आपके सामने वो खबरें बताएंगे, वो तमाम खबरें रखेंगे जिसे सुनकर आप हैरत में रह जाएंगे। राहुल गांधी के दावे क्या बहुत हद तक सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम वाक्य कि कैसे बिहार में चुनाव आयोग का एसआईआर एक और अजब गजब कारनामा सामने लेकर आया है। आयोग ने 124 साल की ममता देवी को पहली बार मतदाता सूची में शामिल कर दिया है, जो लोकतंत्र के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड है। मगर यह खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है वो भी हैरान करने वाली है। चुनाव आयोग के ऐसे ऐसे कारनामे जिसके खिलाफ प्रियंका गांधी के साथ साथ कई विपक्षी सांसदों ने मानती देवी 124 नॉट आउट लिखी हुई टी शर्ट तक पहन ली, संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन तक किया। बिहार में एसआईआर की लिस्ट में ऐसे कई तरह के फर्जीवाड़े देखने को मिल रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आयोग की लापरवाही से मतदाता सूची की विश्वसनीयता खतरे में आ चुकी है। मगर पहले यह खबर देखिए जिसका जिक्र हमने किया था। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची एसआईआर में मृतक महिला मतदाता। हेडलाइन है, जिस महिला और पुरुष को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मृतक माना है, यानी मरा हुआ माना है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे कौन? योगेंद्र यादव। अब समझिए कोर्ट में हुआ क्या और क्यों पूरे देश में ये हैरान करने वाले वाक्य एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। मगर पहले कोर्ट में क्या हुआ वो भी समझिएगा और फिर एक एक करके उन वाक्यों का जिक्र हम करेंगे। मगर बिहार में मतदाता सूची में जो विशेष गहन पुनर्निरीक्षण चल रहा है, यानी कि एसआईआर, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और उसी दौरान मंगलवार को कहानी में ट्विस्ट तब आ गया, नया मोड़ जिसे आप कह सकते हैं, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगेंद्र यादव, जिन्हें आप शायद जानते होंगे। वो एक महिला और एक पुरुष को लेकर कोर्ट में पेश करते हैं और दावा यह करते हैं इन लोगों को बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृतक घोषित कर दिया गया है। कोर्ट में जैसे ही उन्होंने यह दावा किया, यह बताया, इसे सुनकर सब दंग रह गए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी बहुत कुछ हैरत करने वाला वाकया हो गया। चुनाव आयोग के वकील ने जो दलील रखी वो गले से उतर नहीं रही थी, क्योंकि चुनाव आयोग के वकील ने यह कहा कि यह ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है, यहां नहीं। बताइए, आयोग कह रहा है, आयोग यह कह रहा है कि अगर ऐसी गलती हुई है तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधार सकते थे। वो लोगों को अदालत में लाने की बजाय उनके आवेदन डिजिटल रूप से अपलोड करवा देते। यानी मतलब ये जो दलील दी गई कोर्ट में कि भाई सामाजिक कार्यकर्ता ही लोगों को खोजे कि मरे हुए हैं जिंदा है, पत्रकार ग्राउंड जीरो पर उतरकर फैक्ट चेक करें कि वाकई में लिस्ट सही है या गलत है। मगर चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं है, चुनाव आयोग ये कह रहा है। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि इस मुद्दे पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें कम से कम इस बात का गर्व है कि हमारे नागरिक इस कोर्ट में अपनी बात रखने आ रहे हैं। यानी बताइए कितनी हैरानी की बात है। वहीं राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, उसके बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं और उन सबूतों पर जांच करने की बजाय चुनाव आयोग एक अलग दलील दे रहा है और चुनाव आयोग उल्टे राहुल गांधी को कह रहा है कि हलफनामा दो। मगर अब तो सुप्रीम कोर्ट में बिहार से लोग पहुंच रहे हैं ये दावा करते हुए कि भैया हम जिंदा हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर इनके वोट काट दिए जो जिंदा है। तो क्या यह वाकई में बड़ी घटना नहीं है? एक तो पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल क्या खड़े हो रहे थे? जिन मानती देवी का हमने जिक्र किया, मानती देवी कौन? जिनकी टी शर्ट 124 नॉट आउट लिखा हुआ देखा आपने, जिनके नाम पर खुद प्रियंका गांधी टी शर्ट पहनकर विरोध कर रही थी। ये शुकनी रानी कौन है? ये आदित्य श्रीवास्तव कौन है? ऐसे तमाम नाम, ऐसे तमाम वोटर लिस्ट में चेहरे जिनका पूरे देश की चारों दिशाओं में नाम गूंज रहा है। और अब तो इनके नाम की कड़ी में मानती देवी, जिनकी टी शर्ट प्रियंका गांधी ने पहन ली नाम की, उनका जिक्र कर रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और बाकायदा जब संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था विपक्ष के नेताओं का, और तभी सफेद टी शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी बाकायदा वायरल। मगर ये मानती देवी कौन है जानते हैं आप? ये मानती देवी है जिनकी टी शर्ट पहनी हुई है, जिनकी उम्र दावा किया जा रहा है 124 साल की है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं।
यह दावा किया गया कि पहली बार की वोटर फॉर्म में मानती देवी का नाम है और बकायदा फॉर्म 6 में 124 साल की महिला का नाम का जिक्र कैसे हो सकता है। यह सबको हैरत में था, ये सब हैरत में थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया में इस उम्र का कोई व्यक्ति जीवित भी है या फिर नहीं ये हम नहीं जानते, मगर वोटिंग लिस्ट में दावा यही है कि मानती देवी 124 साल। अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, राहुल गांधी के दावे एक तरफ और वो खुलासे एक तरफ। मानती देवी को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और विपक्ष उनके नाम की टी शर्ट पहनकर संसद में प्रदर्शन कर रहा है। बात राहुल गांधी के खुलासों तक नहीं रह गई है, अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरा सोच कर देखिएगा कि क्या देश के भीतर वोटर लिस्ट को लेकर पूरा नजरिया नहीं बदल गया। हर कोई फैक्ट चेक कर रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, वोटर लिस्ट को अभी तक बूथ एजेंट के हवाले कर दिया जाता था, कहा जाता था कि बूथ एजेंट जो कर रहा है वो सही कर रहा है, मगर अब जब से राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर खुलासा किया है, वो मुद्दा अब देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तब से एक के बाद एक लोगों के नाम खोजे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, आरोप गंभीर है, दावे गंभीर हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर लाखों लोगों का वोट काट दिया, एक तरह का आरोप था। लेकिन अररिया में सुनिएगा, अररिया में दावा यह कि SIR के बाद 1,58,770 लोगों के आसपास जो हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और बाकायदा ये हेडलाइन आप देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि नई वोटर लिस्ट में कई साल पहले मर चुके लोगों के नाम जोड़ दिए गए और जिंदा लोगों के नाम काट दिए गए और वही वाकया सुप्रीम कोर्ट में एक सामने आया। ऐसे में क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि भाई ये 3-3 वोटर लिस्ट, 3-3 वोटर ID कार्ड वाले ये लोग वोटर कौन है, शकुन रानी कौन है जिनके पास 3-3 ID कार्ड है। ऐसे में देश के सामने ये सवाल गूंज रहा है और इन 3-3 कार्ड से कब कब किस किस को वोट डाले गए, इसकी जानकारी क्या चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से नहीं देनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। अभी तो दावा किया जा रहा है बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, सिर्फ एक सीट का जिक्र नहीं है और राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। क्या राहुल गांधी की तफ्तीश और आगे बढ़ेगी और खुलासे राहुल गांधी को ही करने हैं क्या? चुनाव आयोग कोई जांच नहीं करेगा और फिर उसके बाद फैक्ट चेक करने के लिए पत्रकार ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, कुछ ये साबित करने के लिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। और बिहार में SIR में हुआ क्या, इसी तर्क के आधार पर SIR को किया गया ना कि मतदाता सूची की सफाई करनी है, मगर हो क्या रहा है? चुनाव आयोग क्यों इस तरह से वोटर लिस्ट दे रहा है जिससे पढ़ने में मुश्किल हो? डिजिटल इंडिया का नारा हमारी सरकार मोदी जी ने दिया, मगर आप वोटर लिस्ट को इस तरह से क्यों दे रहे हैं कि कंप्यूटर में डालकर पढ़ा ही नहीं जा सकता? ड्राफ्ट मतदाता सूची को गांव-गांव में, पंचायतों में लगा दिया, क्या उसे लगाना नहीं चाहिए ताकि हर आदमी जाकर देख ले कि भैया मतदाता सूची में हमारा नाम है कि नहीं है, हम जिंदा हैं या फिर मतदाता सूची में मर गए। मगर अब तो कोर्ट में जिंदा लोग पहुंच रहे हैं ये साबित करने के लिए कि भैया हम जिंदा हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।